Good morning to all of you for accountancy class. Our chapter number 4, that is admission of a partner, it was in progress. और हमने इसमें जो कल जो हमने किया था वो हमने 23rd रजिस्ट्रेशन किया था और गलती से हम आगे भी कर चुके थे, तो हम 23rd कर चुके थे। 24th रजिस्ट्रेशन मेरी बुक में आपके हो सकता है 25 हो, वो आपके पास में बी और सी जो पार्टनर हैं और उनके प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3 थे। उन्होंने डी को एडमिट किया था, यानी पहले रेशियो के 4:3 के, तो डी को एडमिट कर दिया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच अकार्स फ्रॉम बी एंड सी इन द रेशियो 3:4, जो कि वो बी और सी से जो है वो 3:4 के रेशियो में लेते हैं। बी ब्रॉट 180 फॉर इज कैपिटल एंड 42,000 फॉर इज शेयर फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। वो 1,80,000 रुपये लेकर आता है कैपिटल के लिए और उसको 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाएगा, तो गुडविल के लिए कहता है उसके लिए 42,000। कैलकुलेट द न्यू परसेंट रेशियो, न्यू परसेंट रेशियो बताइए बी सी डी का, और पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ डी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इन्होंने ये तो क्लियर कही रखा है कि वो जो 3 और 4 में लेता हूँ, उनका मतलब ये होगा कि उनका सेक्रीफाइस रेशियो 3:4 हो गया। तो आपका जो है कैलकुलेशन ये न्यू रेशियो की, ये बात का मामला है। पहले तो आप देखिए कि आप जो है क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो कि पहले इसने पैसा आया 180 और 42, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आया था 180, तो इनके कैपिटल का था, 42,000 इसका गुडविल का था, तो ये होगा 2,22,000। और ये पैसा किस चीज़ का है? टू डीज कैपिटल, डी की कैपिटल का है पैसा, और वो कितना था? वो था 1,80,000। और टू बाकी पैसा किस चीज़ का है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है 42,000 का। ठीक है, अब जब ये पैसा 42,000 ये पार्टनर से बांट दो, तो ये हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 42,000, और टू बीज कैपिटल, क्योंकि बी और सी पार्टनर थे, और टू सीज कैपिटल, और उनके जो 3 और 4 के अंदर इन्हें गेन किया था इनसे, तो ये कितना बन जाएगा? ये आपके कैसे बन गया? 18,000 और दूसरा का था 24,000। ये इसका बन गया था कि इतना पैसा जो इन लोगों को मिलेगा। अब जो है बात ये थी कि उनका नया रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर तो आपने सिंपल था जितने पैसे ले गए बैंक अकाउंट डेबिट और टू डीज कैपिटल और फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और इनका जब 3:4 में था 3:4 में कर दो जी। अब इनका कि इनका नया प्रोडक्शन रेशियो निकालो, तो नया प्रोडक्शन रेशियो निकालें तो आपके इसमें टोटल जो शेयर था जो उसको उन्होंने डी को दिया था वो 1/4 दिया था। ठीक है, 1/4 दिया डी को, तो 1/4 का इन्होंने 3:4 में दिया बी और सी ने। ठीक है, तो अब हम करें बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना होगा? किताब से थोड़ा अलग हो सकता है, वो आपका हुआ जी, आपका बी का शेयर था कितना पहले, उन लोगों का शेयर में देख लेता हूँ कितना था। इनका जो पहले शेयर था वो था 4:3, इनका जो शेयर था 4:3 का था। तो बी शेयर कितना है? 4:3 यानी 4/7 था, माइनस उसने दे दिया डी को, यानी ये जो है डी के लिए हमने दिया था शेयर, ये सारा डी के लिए दिया था। तो हमने डी का शेयर घटा, तो डी का शेयर कितना? 1/4 इंटू 4 3/7, यानी ये आपके इसमें गया 4/7 माइनस ये हो जाएगा 3/28। ठीक है, तो एलसीएम हो गया जी 28 हो गया, तो ये आपके इसमें गया 16 - 3 यानी 13/28। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लूँ कि इस साइड से आपको बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ, बोर्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप जो है बी का शेयर करोगे, न्यू शेयर कितना होगा? पुराना शेयर कितना था? 4/7, इसमें से इसको डी को दे दिया कितना? डी का हिस्सा 1/4 था, उसमें उसका रेशियो था 3 और 4 का,
तो 4 और 3 से ने ये घटा दिया अपने 1/4 का 3/7, तो ये हो गया 4/7 माइनस इनका क्या मल्टीप्लाई, तो 3/28, और ये होगा जी 13/28। अब ले लो सीज न्यू शेयर। सीज न्यू शेयर कितना हो गया जी, उसका पुराना कितना था 3/7 था, माइनस आपने कर दिया 1/4, डी को जो दिया कितना दिया उसका 4 वो दे दिया 4/7, ठीक है। तो ये कहें 3/7 माइनस 4/28, एलसीएम आपके पास में आ गया 28 आ गया, तो ये आपके पास में हो गया 12 माइनस में 4, तो ये हो गया जी आपका 8/28, ठीक है जी। अब ले लो जी डीज न्यू शेयर, तो डी का नया शेयर जो आपको पता ही था 1/4 था, तो देयर फोर न्यू रेशियो इज इक्वल टू दैट इज 13/28 और 8/28 और 1/4, तो एलसीएम ले लो जी, वो आपके पास में गया 28, तो 13/8/7, ठीक है। तो ये आपके पास में जो नया रेशियो आ जाएगा वो 13, 8 और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं नया रेशियो, बुक में दिया वैसे निकाल लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही एक है भाई, ठीक है। इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ सर भी बोलो बेटी। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें ये क्या बोलता है, तो हम उसको भी देखेंगे, लगभग एक जैसे मिलेंगे, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये करनी है आपने, क्या करना हमने। ये कहता है कि ए और बी जो पार्टनर थे, ये था ना, हाँ, ए और बी जो पार्टनर थे और उनके रेशियो 3:2 के थे, उन्होंने सी को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, वो 2/7 रहता है ए से, 1/7 रहता है बी से, ठीक है। और वो जो है 60,000 लेके आता है शेयर ऑफ गुडविल और 2 लाख लेके आता है इसकी कैपिटल। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोल दिया कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/7 और 1/7। इसका ये हुआ कि उसने सेक्रीफाइस जो है वो 2:1 में हो गया, बस इतनी बात है, बाकी कोई बात नहीं है। तो ये कितना लेके आया, ये लेके आता है 2 लाख और 60,000, तो टोटल लेके आया जी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख तो कैपिटल के थे, 60,000 रुपये गुडविल के थे, टोटल हो गया जी 2,60,000। और किस चीज़ का पैसा है, टू पार्टनर कौन आया था, ये हो गया सी आया था, टू सीज कैपिटल, सी की कैपिटल के लिए वो हो गया जी 2 लाख रुपीज़। बाकी पैसा किस चीज़ के लिए है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो आपका था 60,000, और ये 60,000 अब बांट दो पार्टनर्स में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 60,000, उन किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया था, 2/7 और 1/7 में, 7 से 7 कैंसिल कर दो, तो सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 आ गया। तो आपने कर दिया जी 2 एज कैपिटल, एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, ठीक है। 60,000 का आपने कर दिया जी 2 और 1 3 20,000 का शेयर बना, तो 22 जा 40 और 21 जा 20, तो ये आपके पास बन गया जी इस प्रकार से जनरल एंट्रीज, ठीक है। अब इनके रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आपको पता ही है कि उसने 2/7 किया था, 3/5 में से 2/7 सीधा घटा दो, इसमें कोई ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बी में जो है वो 2/5 था, उसका 1/7 दिया था, तो ये आपके पास में आ जाएगा जी 11, 9 और 15, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, बस कंफ्यूज कर रखा है, बाकी और कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, बाकी चीज़ें तो सेम वही हैं। ये कहते हैं ABCD पार्टनर थे, वो प्रॉफिट लॉसेज इक्वली ले रहे थे। E was admitted as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm which he acquires equally from C and D। तो यानी आपके पार्टनर जो ABCD थे, और जबकि वो एक्वायर करता है E, वो C और D से ठीक इक्वली लेता है। ईज एडमिशन ऑन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख। यहाँ पर इस बात को अंडरलाइन कर लो, ये कहता है कि ऑन ईज एडमिशन
द गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पर एक वर्ड आया गुडविल ऑफ द फर्म। पहले क्वेश्चंस में इतना आया था शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ हिज गुडविल इज 42,000, हिज गुडविल शेयर फॉर 1/4 शेयर इज 40,000, ऐसा बोला था, होल फर्म का नहीं बोला था। यहाँ पर इन्हें बोला एडमिशन ऑफ ऑन ईज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख, फर्म की पूरी गुडविल जो 3 लाख है, इसमें ई को जो है कितना शेयर मिलेगा, ई अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, ना कि पूरी 3 लाख लेके नहीं आएगा। कैलकुलेट द न्यू प्रोडक्शन रेशियो ऑन ईज एडमिशन, आल्सो पास नेसेसरी एंट्रीज ऑन ईज एडमिशन, अज्यूम दैट ही फेल्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये मानते हैं कि वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया, यानी दो समस्याएं खड़ी कर दी। पहले में तो कैश लेके आ जाता, हम कहते बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अब की बार तो कुछ और ही कहानी बनेगी। ठीक है, तो इनका जो न्यू रेशियो देखो तो बुक में देख लो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो डी, सी और डी का जो था वो दोनों इक्वल देते हैं उसको, तो 1/6 हो गया। ए का नया शेयर तो वैसे ही रहेगा 1/4, बी का वैसे रहेगा 1/4, और सी का जो है वो कम हो जाएगा, यानी 1/12 और 1/12 हो जाएगा। यानी कहना ये था, मैं बता ही देता हूँ आपको। पार्टनर आपके पास में 4 थे, ए बी सी डी, ए बी सी और डी आपके 4 पार्टनर थे, और इनके रेशियो थे 1 1 1 और 1, और इन्होंने ई को शामिल किया है, और ई को शामिल किया तो वो किया था इन्होंने, ई को जो शामिल किया था, ई वाज एडमिट फॉर 1/3 शेयर, ई को 1/3 शेयर के लिए शामिल किया, जो दोनों से को लेकर लेगा सी और डी से, यानी दोनों का मतलब 1/2, यानी 2 हो गए, और चारों से तो 1/4 होता, तो दोनों से 1/2 यानी 1/6 ले लेगा। ठीक है, अब जो कहता है कि एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना है, अब ए भाई तो दिया ही नहीं, इसका तो 1/4 1/4 1/4 थे सभी के, अब इन लोगों ने तो दिए ही नहीं है, इन दोनों ने दिया तो इसका शेयर तो वही रहेगा 1/4 ही रहेगा, और बीज न्यू शेयर वो भी सेम ही रहेगा, वो भी आपका 1/4 ही रहेगा, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस तो किया ही नहीं। और सीज न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड कितना था 1/4 था, 1/4 माइनस कितना दे दिया इसने 1/6 दे दिया, क्योंकि दोनों ने इक्वल दिया था। तो एलसीएम आप क्या समझ गया जी, वो आप ले लो 12 ले लो, तो 3 और ये हो गया 2, यानी 1/12 आ गया जी। सेम डी का आ जाएगा क्योंकि सेम शेयर हैं, तो 1/4 माइनस 1/6, तो ये आपका समझ गया 12, और 3 - 2 यानी 1/12 हो गया जी। ठीक है, देयर फॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, दैट इज आपके 1/4, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/12 और चौथे का 1/12, यानी ये और ये। एलसीएम ले लो जी, वो आपके एलसीएम होगा 12, तो 3 3 1 और 1 हो गया जी, ये तो रेशियो निकल गए जिनके। ठीक है, अब वो बंदा जो है उसकी पूरी फर्म की गुडविल मानी गई 3 लाख, पूरी फर्म की गुडविल मानी गई थी 3 लाख, उसको शेयर दिया जाता है 1/3 दिया जाता है, तो गुडविल लेके आएगा 1 लाख, तो गुडविल लेके आएगा 1 लाख ना कि 3 लाख। तो इसलिए ये बात आपने ध्यान रखनी है कि वो गुडविल जो है वो 1 लाख लेके आएगा ना कि 3 लाख। और गुडविल लेके नहीं आ रहा भला आदमी, कह रहा कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल, तो वो गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो कोई नहीं कैपिटल तो लेके आएगा ना, हमें तो जो ना अपना काम निकालना है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे देगा, तो हम क्या करें कि हम जो है इज करंट अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट, उसका उन्हें 1 लाख से डेबिट कर दिया, और टू कौन किसकी थी, सी ने, टू सीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, और टू डीज करंट अकाउंट, टू डीज करंट अकाउंट, ये हो गया जी 50,000 और ये हो गया 50,000। ठीक है, दोनों का इस प्रकार से बन गया, यानी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट टू डीज करंट अकाउंट। आप ये कहेंगे जी ये करंट अकाउंट क्या बीमारी आ गई, तो आपने जो है पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो
कि आपके जो एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है अकेला, तो जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं करंट की वो आपके फिक्स्ड में चली जाती हैं, और जब करंट अकाउंट होता है तो किसी प्रकार चेंज होता है तो वो करंट अकाउंट में चला जाता है। तो यहाँ पर बंदा पैसे नहीं लेके आ रहा, तो पैसे नहीं लेके आ रहा तो इसने कहा कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो, तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया। अगर करंट अकाउंट ना कहता, अगर ये कहता है कि कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो हम करते ईज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल में ऐसा भी कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर करंट अकाउंट वर्ड को हमने यूज किया है। ठीक है, हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं? एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? नहीं ऐसा? चलो जी ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर एक नई चीज़ आई थी कि एक तो इसकी गुडविल जो है वो पूरी नहीं मानी गई, जितना शेयर दिया गया था टोटल फर्म का उसका शेयर माना जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पर जो करंट अकाउंट वर्ड यूज हुए हैं, ये बात आपने ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो उधार पे है गुडविल के, पैसे नगद नहीं लेके आता, इसलिए इसको हमने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में हम देखते हैं आप क्या करें कि ए बी पार्टनर हैं, ये अलग अलग केस हैं, बाकी हैं चीज़ें सेम ही। ए बी पार्टनर हैं और उनके ऊपर शेयर रेशियो 5:3 के थे। दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर, जो सी को जो पार्टनर के रूप में शामिल किया है। हु पेज 54,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल और 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वो जो है 54,000 रुपये गुडविल के लेके आता है 1/5 शेयर के लिए। पास नेसेसरी एंट्रीज appropriating premium money and show the new purchasing ratio in each of the following cases। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा फिर समझ लो। ए बी पार्टनर थे, उनके रेशियो 5:3 के थे। उन्होंने सी को एडमिट किया था, जो कि 54,000 प्रीमियम के रूप में लेके आता है 1/5 शेयर के लिए, और उसके फ्यूचर प्रॉफिट फर्म के में कहता है कि पास नेसेसरी एंट्रीज, एंट्री पास करो। पहला, इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ द फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से ओरिजिनल रेशियो का उसी रेशियो में, यानी क्वेश्चन को देखो मैं बता देता हूँ, यानी कहना क्या चाहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस है आपको अगर समझ में आ जाएगा तो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर देखो सिंपल होगा नहीं। मेन चीज़ तो समझने के बाद मैं समझ ही रहा हूँ कि मैंने जो है बीच के क्वेश्चन स्किप भी कर दिए और कोई बच्चा बोला ही नहीं कि जो बीच में स्किप हो गया। इसका ये हुआ कि किताब में खोली नहीं है और पता नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं या कोई देख रहा है, या हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ देख रहे हों, उन्होंने किताब को देखा ही ना हो कि किताब में क्या चल रहा है। ठीक है, और हो सकता है 1-2 बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं वो देख भी रहे हैं उनको। बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चों का मेरे को ये लगता है कि शायद वो अटेंडेंस के चक्रों में बैठे होंगे शायद इसमें, और समझने कि नहीं समझने पता नहीं। हाँ, मेरे को गलतफहमी जरूर है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, गलतफहमी तो होनी चाहिए ना। अब कहता है कि ए भी पार्टनर थे। अच्छा, वो नहीं है तो मेरी बुक में तो हैं। चलो खैर कोई बात नहीं अगर ऐसा तो, क्योंकि बोलिए बेटा। हाँ, परसों आपने सेंड किया था बेटी, वो आपका क्वेश्चन जो है वो 6 चैप्टर से बिलोंग करता है, वो काफ़ी आगे चला गया, डिसोल्यूशन से चला गया, और वो मैं अगर क्लासरूम में समझाऊंगा तो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा वो चीज़। ठीक है ना, तो मैंने उसको देखा था, समझा था। हाँ नहीं, मैं इसलिए नहीं बताया कि मैं उसको मैं क्लास में डिस्कस करूँगा तो मैं क्या फ़ायदा होगा, और मैं उसको देख करके आपको जब मेरे को एग्जाम वो भेज दीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है उसका, मेरी बुक में क्योंकि पूरा उसमें फ़ोटो नहीं आई हुई, तो वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है पार्टनर्स कैपिटल की, तो वो मैं देख के कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए मेरे पास में, मैं फ़ोटो भी देख लूँगा और क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में मैं टैली कर लूँगा उसको। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो ये करें कि ए बी, हाँ जो भी रजिस्ट्रेशन है आप मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के भेज दीजिए, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैं उसके आसपास में ढूंढ लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं विजिबल है? विजिबल है, मैं देख लूँगा क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटली ध्यान नहीं, उस समय मेरे को शायद ध्यान था कुछ 48 था, कुछ ऐसा कुछ लग रहा था मेरे को। ठीक है ना, तो अभी मैं ध्यान नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। मैं आज शाम तक आपको, आज शाम तक या कल सुबह तक ज़रूर भेज दूँगा। ठीक है, हाँ जी, ओके। ए भी पार्टनर रिलेशन के 5:3 के थे, उन्होंने सी को शामिल किया था, तो यहाँ पर कहता है कि पार्टनर जो थे ए और बी, इन केसेस को देखिए और इनके रेशियो 5:3 के थे।
उन्होंने सी को शामिल कर लिया था, और सी को शामिल किया था उन्होंने 1/5 शेयर के लिए। अब आगे केस बताएगा इसके, और कहता है 1/5 शेयर के लिए गुडविल की वैल्यू बनती है 54,000, ठीक है। और कहता है कि वो नगद ले आया है। अब बताइए, इफ़ एक्वायर्स इज प्रॉफिट इन दी ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि वो जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर से ओरिजिनल रेशियो में, यानी वो गेनिंग जो इसी रेशियो में करता है उनसे, यानी उन दोनों का सेक्रीफाइस ही, इसका गेनिंग ये है। तो आपकी पहले एंट्री दी होगी पैसा लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 54,000, ठीक है। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है, और वो आपका जो 54,000 है। यहाँ पर जो कैपिटल नहीं लेके आया, वो सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि इस केस में पहले एंट्री सभी में कॉमन होगी। अब पहला केस ये है कि जब वो इसी रेशियो में गेन करता है, तो इसी रेशियो में गेन करता है, इस पैसे को बांट दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 54,000 और 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, ठीक है। 54,000 को आप 5 और 3 8 इसमें बांट दो, तो आपके इसमें अमाउंट बनता है ये 5 और 3 में 33,750, 33,750। और दूसरा मैं बुक में देख रहा हूँ वो 20,250, 20,250। यानी इसको आपने 5 और 3 में बांट दिया, इसको 8 से भाग दे के 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 8 से भाग दे के 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो पहला केस तो ये सोल्व हो गया जी, ठीक है, कि वो एग्जिस्टिंग रेशियो में देता है। दूसरा कहता है कि इफ ही एक्वायर्स शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर वो एग्जिस्टिंग से बराबर बराबर लेता है, यानी यहाँ पर वो 1:1 में लेता है ये अपना शेयर, तो नेचुरली इसका आधा हो जाएगा, यानी क्या एंट्री हो जाएगी, ये अब कैसे हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 54,000, ठीक है। और 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, इसका आधा आधा है क्योंकि इक्वल इक्वल की बात कर रहे हैं, तो 27,000 और 27,000, ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में कहता है कि इफ एक्वायर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, अगर वो 3:1 में लेता है, इसका 3:1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल है अकाउंट डेबिट आपका 54,000, और ये जो है वो कह रहा है कि रेशियो जो 3:1 में ले रहा है, तो 3:1 में ले रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4,500 13,500, ये हो जाएगा 4,500 और 13,500, ये हो जाएगा 2 एज कैपिटल और 2 बेज कैपिटल, ये आपके पास अमाउंट हो जाएगा। अगले केस में कह रहा है कि अगर वो लेता है 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी, अगर 1/6 और 1/30 लेता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 1/6 और 1/30 में लेता है, तो इन दोनों को ये कॉम्प्लिकेटेड सिंपल कर लो, इनको सिंपल क्या, 30 एलसीएम आ गया, 30 एलसीएम आ गया तो 5 और 1 हो गया, यानी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:1 हो गया, यानी इस अमाउंट को 5:1 में बांट दो, बस इतना ही काम है। तो आपने कर दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वो गया 54,000 और 2 एज कैपिटल और 2 बेज कैपिटल, और यहाँ पर जो अमाउंट बनता है 45,000 और 9,000, 45,000 और 9,000। बस ये आपसे ये देख रहा है कि भैया आपको ये रेशियोज निकालने आए कि नहीं आए, बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आज इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछिए, कोई ऐसा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें आगे वाला क्वेश्चन पूरा नहीं होगा क्योंकि टाइम कम बचा है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू।